अनाज दड़े सुपरफाइन, गरघंटी तो माइक्रोफाइन। है और आप श्रमिकों के कारण मेरा देश बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस उत्साहपूर्ण वार्ता से आज देश के लाखों करोड़ों श्रमिकों का उत्साह और भी बढ़ेगा। देश में 5G लाने के लिए वी की तरफ से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। माननीय तो दिव्य सज्जनों, हमने देखा किस तरह से एक टनल में भी वहाँ से हमारे साथ वर्कर ने बात की, मजदूर ने बात की। उन्होंने कहा कि एक तेज़ी भी महसूस कर रहे हैं काम में और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। तो ये 5G सर्विसेज के द्वारा पॉसिबल हो पा रहा है। इसके लिए हम विशेष धन्यवाद करते हैं वोडाफोन आइडिया को, और बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी दिल्ली, उनका इस यूज़ केस के डेमोन्स्ट्रेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले यूज़ केस के डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ, और ये भारती एयरटेल की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में। और इसमें सबसे पहले देखते हैं एक वीडियो जिसमें उत्तर प्रदेश के एक स्कूल, SDS स्कूल है, जिसमें कुछ छात्रों ने वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एजुकेशन को मेटावर्स में एक्सपीरियंस किया है। तो जानते हैं और सुनते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा जब उन्होंने इसे देखा मेटावर्स में। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे स्कूल की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम बच्चों को किताबों और करिकुलम से बढ़कर कुछ अधिक सीख दें। फिर एक दिन एयरटेल ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि उनके पास लर्निंग का एक नया तरीका है। At Airtel, we are now આગળ વાત કરીએ સમાચારોમાં, તો દ્વારકાના બેટ દ્વારકામાં મેગા ડિમોલેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું। સરકારી જમીન પરના દબાણો દૂર કરવાનું શરૂ કરાયું। 30 થી વધુ ગેરકાયદેસર દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા। મેગા ડિમોલેશન માટે મોટો પોલીસ કાફલો પણ જોડાયો હતો। 1000 થી વધુ પોલીસ SRP જવાનો જોડાયા હતા। દ્વારકા એસપીની આગેવાનીમાં આ કાર્યવાહી કરાઈ હતી। ડેમોલેશન માટે પોલીસ ટુકડી બોટથી રવાના થઈ। રેન્જ IG સંદીપ સિંહ બેટ દ્વારકામાં હાજર રહ્યા હતા। બેટ દ્વારકામાં હાલ મેગા ડિમોલેશન શરૂ કરવામાં આવી છે। 1000 થી વધુ પોલીસ કર્મીઓ યાત્રાધામ બેટ દ્વારકામાં ગોઠવાઈ દેવામાં આવી છે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી દ્વારા અત્યારે હાલ બોટ મારફત બેટ દ્વારકાના જે દરિયાઈ વિસ્તાર છે તેના દ્રશ્યો બતાવી રહી છે। હાલ બેટ દ્વારકામાં જે ધાર્મિક સ્થળો છે તે ધાર્મિક સ્થળોની આસપાસ જે દુકાનો છે તેમજ અન્ય 30 થી 40 જેટલા બાંધકામો છે તે વિશાળ પોલીસ કાફલા સાથે દબાણ દૂર કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। મુકુંદ મોકરિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, દેવભૂમિ દ્વારકા। બેટ દ્વારકામાં ગેરકાયદેસર દબાણો પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યું છે। દરિયા બાલાનમ પરમાં દબાણો દૂર કરવાની જે કામગીરી છે તે હાથ ધરાઈ છે। પ્રાંત અધિકારી, ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ આ સમગ્ર ડિમોલિશનની કામગીરી દરમિયાન હાજર રહ્યા હતા। ડ્રોનની મદદથી વિસ્તાર ઉપર નજર પણ રખાઈ હતી। एक्सक्लूसिव खबर न्यूज 18 गुजराती आपने सुधी पहोंचाड़ी रह्યું છે। गैरकायदेसर दबाणों पर बुलडोजर फेरवવામાં આવ્યું છે। દ્વારકાથી આ સમગ્ર અહેવાલ સામે આવ્યો છે। બાલાપરમાં દબાણો દૂર કરવાની જે કામગીરી છે તે હાથ ધરવામાં આવી હતી। આ કામગીરી દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં પોલીસ જવાનોનો કાફલો પણ તૈનાત રહ્યો હતો। તો ડ્રોનથી આ વિસ્તારમાં બાજ નજર પણ રાખવામાં આવી હતી। जो गैरकायदेसर दबाण है उसका यहाँ की स्थानिक जो कलेक्टर साहब की रेवेन्यू की नगर पालिका की टीम ने सर्वे किया पुलिस के साथ, और आज उसी को हटाने के हिसाब से हमने यहाँ पुलिस बंदोबस्त रखा है। यहाँ पर जॉइंट टीम्स काम कर रही हैं, जो कि जो भी जहाँ जहाँ गैरकायदेसर दबाण है, मोस्टली आज कमर्शियल जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे हम फोकस कर रहे हैं, और उनको हटाने के लिए हमने, और शांति व्यवस्था बनी रहे उस हिसाब से हमने यहाँ अपना चाप्ता पुलिस बंदोबस्त रखा है। स्थानीय पुलिस और हमारे साथ मेरे पीछे यहाँ पर
होलोग्राम में। जी नमस्ते। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। आपने क्या अनुभव किया जब सोलर सिस्टम की तरफ आप काम करना शुरू किया? तो हमने जैसे ही वीआर में देखा, हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे आंखों के सामने है। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे और मंगल ग्रह पर तो हम उतर ही गए। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और जैसे ही हम पीछे तके तो सूर्य बिल्कुल हमारे सामने था। यह सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था। इसके बाद हमने पिरामिड देखा। हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि पिरामिड कैसा दिखता है। हमने किताबों में ही पढ़ा था, पर जैसे हमने वीआर के थ्रू से देखा तो हमें पता चला वो कितना बड़ा है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि अब जितना आपने सीखा है, कभी जिन बच्चों ने इसे देखा नहीं है और आपको बताया जाए कि आज आपको 15 मिनट दे रहे हैं, आप बाकी बच्चों को आज पढ़ाओ, आप टीचर बन जाओ, जो आपने देखा है उसको आप उस ढंग से समझा सकती हो? हाँ सर। आपको विश्वास है कि बच्चे, बाकी जो स्टूडेंट हैं, तुम्हारे कलीग्स हैं, वे इस बात को समझ लेंगे भाई ये कि इसको तो इतना सारा आता है, इतना सारा सीख लिया है? हाँ ऐसा आप सर। उनको विश्वास दिला सकती हो? हाँ सर। और क्या इसका उपयोग हो सकता है? तुम्हें क्या विचार आता है ये सब देखने के बाद, करने के बाद तुम्हें क्या विचार आता है? हम जो किताबों में पढ़े हैं उन्हें असली में अनुभव कर पाए, वो भी अपने ही स्कूल में। इससे पढ़ाई में हमारी रुचि और बढ़ गई है और हमें नई नई चीजें सीखने का मन है, जैसे कि डायनासोर, आदि मानव पहले कैसे रहते थे, और साथ अजूबे भी देखने हमें इसमें। तो अब क्या करोगे? टेक्नोलॉजी में ही रुके रहोगे कि कभी खेलकूद भी करोगे? नहीं, आगे भी बढ़ेंगे। वरना क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी एक ऐसा नशा है, मैं इन लोगों के विरोध में नहीं बोल रहा हूं वरना खेलकूद छूट जाएगा, मम्मी पापा से बातचीत छूट जाएगी, दोस्तों से बातचीत छूट जाएगी। नहीं सर। ऐसा तो नहीं होगा ना? नो सर। क्योंकि इसमें इतनी दुनिया, जैसे रील देखते हैं ना आप लोग, फिर उसमें से बाहर ही नहीं निकलते हैं और माँ को लगता है कि ये तो 5G पर पढ़ रही होगी चलिए बेटे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे सभी बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करने का भी और उनको उत्साहित करने का, प्रेरित करने का एक होलिस्टिक विकास की तरफ, ना केवल टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें पर खेलकूद भी पूरा बैलेंस करके रखें। And now, ladies and gentlemen, we are all very eagerly waiting to be led and guided by the most transformative and progressive leader this nation has seen. We are waiting for the address of the Honorable Prime Minister. Please join me, ladies and gentlemen, as I request Prime Minister Sir for his inaugural address. इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है।
दूसरा ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी